दोस्तों, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसे एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप रिपोर्टिंग वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप रिपोर्टिंग वेबसाइट की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे और यहाँ पे आप जो है बैंक स्टेटमेंट को टैली एक्सएमएल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पे पहले साइन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो फाइल ई कॉमर्स सेलर के लिए जीएसटी 1 आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल सी एस बी सिंह पे देख सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट को टैली एक्सएमएल फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों अभी फ्री ट्रायल है, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा एसबीआई का बैंक है तो हम एसबीआई बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो बैंक स्टेटमेंट की फाइल है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पीडीएफ फाइल एज इट इज़ यहाँ पे अपलोड करनी है। यदि उसमें जो पासवर्ड है तो आपको उस पासवर्ड को रिमूव नहीं करना है और यहाँ पे जो स्कैन कॉपी है वो आपको अपलोड नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट डाउनलोड की है बैंक की वेबसाइट से वही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग है वो अकॉर्डिंगली की गई है। जो भी बैंक है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फाइल है वो अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए टैली एक्सएमएल का ऑप्शन दिया गया है सबसे राइट हैंड साइड में आपकी, तो आपको इस पर प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो डेट रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की आप जो स्टेटमेंट है वो चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसकी डेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बैंक नेम आप एंटर करना है वो एज पर टैली एंटर करना है, यानी कि आपने टैली में जो बैंक अकाउंट का नेम एंटर किया है वो सेम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो आप इंश्योर करें कि बैंक का जो आपने टैली में लेजर अकाउंट दिया हुआ है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए हम अपना टैली में लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं SBI 4। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट के अंतर्गत ये लेजर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो आपको यही जो SBI 4 यहाँ पे हमने क्रिएट किया है अकाउंट, वही आपको एंटर करना है नेम जब हम वहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें जो बैंक नेम देना है वो एज पर टैली देना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एक्सएमएल फाइल और यहाँ पे सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे। दोस्तों उसके बाद आपको टैली में जाके इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको गेटवे टैली के अंतर्गत ऑल्टर में जाना है और यहाँ पे जो वोचर टाइप है वो आपको सही करनी है, ताकि आपकी जो एक्सेप्शन एरर में ना जाए आपकी जब हम फाइल को इंपोर्ट करें। क्योंकि अगर आपके वोचर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड है, तो उस केस में आपके जो प्रॉब्लम आएगी फाइल को इंपोर्ट होने में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में चली जाएगी। तो आप इंश्योर करें कि यहाँ पे जो मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग है ये ऑटोमेटिक हो और इसके साथ ही रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर यहाँ पे हो। तो इस सेटिंग को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। दोस्तों इसके साथ ही जो रिसीट के लिए यहाँ पे है लेजर रिसीट के लिए वोचर टाइप, उसमें भी आप सेम कर लीजिए ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर। और इसके साथ ही जो कॉन्ट्रा है उसमें भी सेम कर लीजिए ऑटोमेटिक एंड रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर। तो दोस्तों जब आप ये सेटिंग यहाँ पे कर लें उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है यहाँ पे इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट में जाना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में जाना है, यहाँ पे आपको XML डेटा इंटरचेंज ऑप्शन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो आपका फाइल पाथ है जहाँ पे कि आपकी फाइल पड़ी हुई है वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो स्पेसिफाई फाइल पाथ करके यहाँ पे आप Ctrl+V कर दीजिए जो आपका पाथ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो कंप्यूटर में F ड्राइव के अंदर टैली बैंक इंपोर्ट के अंतर्गत पड़ी हुई है। तो आप इस पथ को यहाँ पे जाके Ctrl+C कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाके आप Ctrl+V कर दीजिए, एंटर करेंगे तो ये फाइल का पाथ आ गया। यहाँ पे जो फाइल पड़ी हुई XML फाइल ये आ गई है, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे
बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप नो कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो चलिए हम अपना लेजर देख लेते हैं कि क्या हमारा बैंक अकाउंट अपडेट हो गया या नहीं। तो आप यहाँ पे लेजर में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे लेजर में जाके SBI 4 हमारा जो लेजर है वो देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारी सभी एंट्री जो है इंपोर्ट हो गई हैं आज तक की। यहाँ पे देखिए लेकिन सभी एंट्री सस्पेंस में गई है। अब इस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना है तो उसके लिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम reporting.in की वेबसाइट पे गए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टैली TDL की जो फाइल दी गई है आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जब आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए SBI की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो उसके बाद भी नेक्स्ट आपको टैली TDL के लिए जो ऑप्शन है वो मिलेगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टिंग TDL की जो फाइल है वो फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड हो गया, जिप फाइल में है। तो आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए ताकि ये जो फाइल है वो बाहर आ सके जिप फाइल से। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये .tcp की फाइल जो यहाँ पे बन चुकी है। तो रिपोर्टिंग TDL का एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये जो फाइल है वो मिलेगी। तो इस प्रकार ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो टैली के अंदर जाना है, यहाँ F1 हेल्प या प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए TDL एंड एड-ऑन्स की टैब दी गई है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे मैनेज लोकल TDL की फाइल है तो यहाँ पे आपको यस करना है, लोड लोकल TDL एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई पथ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको पथ स्पेसिफाई करना है तो इसके लिए आप अपने पथ को कॉपी कर लीजिए। तो जैसे कि हमारे पास है F ड्राइव के अंदर टैली बैंक इंपोर्ट रिपोर्टिंग TDL, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C। उसके बाद हम लोग टैली में जाएंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल-V कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो TCP फाइल है इसको हमने इंपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं तो ये हमने यहाँ एंटर कर दी है। तो उसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट जो है प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लोड हो जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो नरेशन फ़िल्टर है ये देखिए ये लोड हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हम अपना लेजर जो है वो खोल लेते हैं, जैसे कि हमारा SBI 4 बैंक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड शो नरेशन फ़िल्टर और रिप्लेस लेजर की फीचर यहाँ पे आ गई हैं। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो है SBI का लेजर अकाउंट है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कोई जो नरेशन है वो देखना चाहते हैं तो ये शो नरेशन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए नरेशन फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। नरेशन फ़िल्टर में आपको जैसे कि अर्बन हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो जहाँ भी अर्बन कंपनी आए वो हम लोग एक स्पेशल लेजर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये देखिए सभी जो अर्बन कंपनी से रिलेटेड है शो नरेशन ये जो है यहाँ पे आ गई है नरेशन। तो अब हमें इसे स्पेशल लेजर में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, रिप्लेस लेजर की ऑप्शन पे प्रेस करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि सभी एंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए कंट्रोल एंड स्पेस बार जो ऑप्शन यूज़ करना है। तो इस प्रकार से सभी एंट्री आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ही रिप्लेस लेजर पे प्रेस करना है। तो इसके बाद आपको रिप्लेस करना है लेजर। कौन सा लेजर रिप्लेस करना है, अभी सस्पेंस में एंट्रीज आ रही हैं तो सस्पेंस से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो न्यू लेजर अगर आपका यहाँ पे है तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे कि राम का लेजर है, हम इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है। अगर नहीं है तो आप Alt+C करके क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे लेजर। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और यस करते हैं। तो देखिए प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे जो राम के लेजर अकाउंट में सभी एंट्रीज ऑटोमेटिकली चली गई हैं। तो दोबारा से जो बैलेंस एंट्रीज हैं वो हम लोग देख सकते हैं कौन सी हैं। दोस्तों यदि आप चाहें तो 1 बाय 1 भी एंट्री जो है पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एंट्री है, आप स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे तो प्रेस हो गई है। तो इस लेजर को 1 बाय 1 भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इस लेजर को। जैसे कि सस्पेंस अकाउंट है, इसे हम किसी और लेजर में डालना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे राम हैज़ के लेजर में डालना चाहते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं, या किसी एक्सपेंस में इनकम में बुक करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे
वो कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है, ये इस अकाउंट में चला गया है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप किसी लेजर को मैन्युअली रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंट्री कीजिए और यहाँ पे सस्पेंस की बजाय मान लीजिए मैं ओल्ड सी एक एक्सपेंसिव जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए गिफ्ट एक्सपेंसेस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये आप लेजर क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार ये आपकी एंट्री जो है क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। तो देखिए, तो इस प्रकार आपको अपने सस्पेंस जो क्लियर करने हैं। आपके जो बैंक बैलेंस है टैली नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं उठाया है स्टेटमेंट ने, तो आपको क्या करना है, अपने लेजर में जाके उसको मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेजर में यहाँ पे जाएंगे स्टार्टिंग में ऑल्टर के अंतर्गत, और यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद SBI 4 जो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस यदि आपका नहीं उठाया है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो इस प्रकार आप आसानी से जो बुक्स है वो रिकनसाइल कर सकते हैं और डायरेक्टली PDF से डेटा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये नया फीचर कैसे लगा, PDF से डायरेक्टली टैली में बैंक अकाउंट को इंपोर्ट करने का? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो अपनी बुक्स को जल्दी से रिकनसाइल कर पाएँ और बना पाएँ। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।